यार सच में ट्रेलर में ही इतना मजा आ गया। सही सही बोलूं तो ये ट्रेलर मुझे वेनम के ट्रेलर से बेटर लगा। साथ ही कई सारे ऐसे डिटेल्स भी इसमें मिले हैं जो कि मल्टीवर्स को भी हिंट करते हैं, मार्वल एंड सोनी के क्रॉसओवर को प्रूव भी करते हैं। इसलिए चलो और डिले नहीं किया जाए, डुबकी लगाते हैं इसके ब्रेकडाउन में। और हाँ, सिंस ये ब्रेकडाउन है तो ऑब्वियसली यहाँ मेजर स्पॉयलर्स होंगे। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक तरह से डॉक्टर माइकल मॉर्बियस के इंट्रोडक्शन के साथ। उसके बचपन से अब तक के स्ट्रगल को दिखाया जाता है और रिवील किया जाता है कि उसे एक रेयर ब्लड डिजीज है और उसके जैसे हजारों लोग भी हैं। वो बोलता है कि उसे अभी तक मर जाना चाहिए था और इस डिजीज के क्योर को ढूंढने के लिए उसे बाउंड्री पुश करनी होगी और वो स्कल आइलैंड टाइप की किसी लोकेशन पे दिखता है। अब जिनको कॉमिक बुक्स की नॉलेज होगी वो जानते होंगे कि ये सब डायरेक्ट वहीं से उठाया गया है जहाँ माइकल मॉर्बियस एक नोबेल प्राइज विनिंग डॉक्टर था और अपने रेयर ब्लड डिजीज के लिए अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक क्योर ढूंढ रहा था। जैसे आप यहाँ देख ही सकते हो, उस रेयर डिजीज के चलते एज के साथ उसके बोन्स कमजोर हो रहे हैं और उसको क्रचेस के हेल्प से चलना पड़ रहा है। इस शॉट में क्लियरली उसे नोबेल प्राइज भी मिल रहा है। वैसे यहाँ पे एक इंडियन कैरेक्टर को भी देख सकते हो। बस होप्स हो कि मूवी में ऐसा ही कोई और इंडियन कैरेक्टर भी हो जिसका प्रॉपर रोल हो मूवी में। आगे के शॉट में हम मॉर्बियस को अपना हाथ काटते देखते हैं, वो भी एक केव के बाहर। यहाँ आप किसी तरह का डिवाइस भी देख सकते हो। अब ये जो डिवाइस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, हेलीकॉप्टर से इसी डिवाइस को यहाँ लाया गया है। कॉमिक बुक्स में जब मॉर्बियस और उसका फ्रेंड अपने क्योर के लिए रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें पता चला था कि इफ किसी तरह से बैट्स के डीएनए को इलेक्ट्रोशॉक के साथ मॉर्बियस में इम्प्लांट किया जाए तो इससे वो ठीक हो सकता है। तो आई गेस ये जो डिवाइस है वो इसी इलेक्ट्रोशॉक के लिए है। ब्लड से बैट्स अट्रैक्ट होंगे और इस डिवाइस के थ्रू मॉर्बियस के पास आएंगे एंड किसी तरह से उनका डीएनए इसमें इम्प्लांट हो जाएगा। कह सकते हो कि कॉमिक से उसी सीन को यहाँ पे एपिक वे में दिखाया गया है। अब मानो या ना मानो, आगे के कुछ और सीन्स भी हैं जो कि डायरेक्ट कॉमिक से इंस्पिरेशन लेते हैं। जैसे यहाँ रिवील होता है कि इस इवेंट के बाद 2 मंथ तक मॉर्बियस गायब रहता है एंड इन द एंड उसे एक कंटेनर शिप में पाया जाता है। कॉमिक में भी जब मॉर्बियस वेम्पायर में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उसके साथ जितने भी लोग वहां पे थे उसने उन्हें मार दिया था, जिसके बाद वो ओशन में जंप कर गया था। अब मारने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने जो भी किया वो गलत था और इसके बाद वो डूबकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर का जो वेम्पायर है उसके चलते वो ऐसा नहीं कर पाता और फिर एक कंटेनर शिप वाले उसको ओशन से बाहर निकालते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। बट वहां भी उसकी वेम्पायर पर्सनैलिटी उस पर हावी हो जाती है और वो उस कंटेनर शिप के सारे लोगों को मार देता है। तो हाँ, ये जो पूरा सीन है वहीं से इंस्पिरेशन लेता है और कॉमिक्स की ही तरह ट्रेलर को देखकर साफ पता चल रहा है कि यहाँ मॉर्बियस की 2 पर्सनैलिटी होंगे एंड मोस्टली मूवी में मॉर्बियस का इंटरनल स्ट्रगल दिखाया जाएगा। एक तो डॉक्टर मॉर्बियस का जो कि अच्छा है, सबको क्योर करना चाहता है, और दूसरी तरफ एक वेम्पायर का जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है और उसको बस ब्लड चाहिए। एक एपिक इंटरनल स्ट्रगल जिससे सिमिलर कुछ हमने वेनम में भी देखा था। फिर हमें दिखता है टायरिस गिब्सन का ये कैरेक्टर जो कि एक एफबीआई एजेंट साइमन स्ट्रॉट का रोल प्ले कर रहे हैं। अब देखो, ये कैरेक्टर सिर्फ मूवी के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमिक्स में ये कैरेक्टर सबसे पहले वेयरवुल्फ के पीछे पड़ा था और रिसेंट रूमर्स के अकॉर्डिंग वेयरवुल्फ पे भी एक मूवी या सीरीज बनने वाली है। उसके बाद ये कैरेक्टर इनिशियली मॉर्बियस के तो अगेंस्ट था और उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, बट लेटर ये दोनों टीम अप भी करते हैं और रियल वेम्पायर से भी फाइट करते हैं। इवन एक स्टोरी लाइन में जो रियल वेम्पायर्स थे उनके बाइट से मॉर्बियस की फियांसे मार्टिन बैंक्रॉफ्ट भी वेम्पायर बन जाती है और फिर स्ट्रॉड एंड मॉर्बियस दोनों मिलकर उसे रोकते हैं और उसे क्योर भी करते हैं। तो हाँ यार, मुझे पता है कि ये सब सुनने में थोड़ा क्रिंजी लग रहा होगा, बट ये सारी स्टोरीज कॉमिक बुक्स में बहुत ज्यादा पुरानी हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ मूवीज में भी होगा। बस अभी के लिए इतना समझो कि साइमन स्ट्रॉट का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन इस शॉट में हम लोग को एक बिल्डिंग पे होराइजन लिखा दिखता है और ये है होराइजन लैब्स, जो कि मोस्टली मार्वल यूनिवर्स एंड स्पेशली स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्क इंडस्ट्रीज की तरह ये लोग कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। इन्होंने स्पाइडरमैन के कई सारे कॉस्ट्यूम्स भी बनाए हैं। इवन मॉर्बियस भी इस लैब के रिसोर्सेज को यूज करता है और नेक्स्ट शॉट में आई गेस हमें इसी लैब के अंदर का सीन दिखाया गया है जहां मॉर्बियस और उसकी फियांसे उसके क्योर पे काम कर रहे हैं। वैसे यहाँ आप जैरेड लेटो के फिजिकल अपीयरेंस को नोटिस कर सकते हो एंड आई गेस ये जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया है ये सीजीआई से नहीं होगा बल्कि रियल में होगा। इफ आप जैरेड लेटो के मेथड एक्टिंग को जानते हो तो आई गेस आप समझ सकते हो। इसके बाद हमें मॉर्बियस की सुपर पावर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है कि कैसे उसके स्पीड एंड स्ट्रेंथ बढ़ चुके हैं। रियल बैट्स की तरह उसके पास इको लोकेशन है और भाई ये एपिक शॉट जहां वो बैट की तरह उड़ सकता है। अब वैसे इस उड़ने वाले शॉट से साफ लग रहा है कि वो लिटरली सुपरमैन टाइप नहीं उड़ रहा है बल्कि वो ट्रेन से क्रिएट हुए वैक्यूम और अपनी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करके ऐसा कर पा रहा है। देन आता है ये शॉट जहां आप ऑस्कॉर्प देख सकते हो
अब मोस्टली सब लोग जानते होंगे कि ऑस्कॉर्प क्या है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो ऑस्कॉर्प जो है वो नॉर्मन ऑसबॉर्न की कंपनी है और यही कैरेक्टर आगे चलकर ग्रीन गॉब्लिन बनता है। वैसे ग्रीन गॉब्लिन को हम लोग स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखने वाले हैं। अब यहाँ इस ऑस्कॉर्प की बिल्डिंग पे ध्यान दोगे तो ये ना ही सैम रैमी वाली ऑस्कॉर्प की बिल्डिंग है, ना ही अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले ऑस्कॉर्प का टावर है, बट हाँ अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले ऑस्कॉर्प का फॉन्ट यहाँ जरूर यूज किया गया है। अब देखो ये एक छोटा सा डिटेल है, लेकिन एक तरह से ये सॉर्ट ऑफ मल्टीवर्स को हिंट करता है और प्रूव करता है कि क्रॉसओवर होने वाला है। इफ आपने वेनम 2 देखी है तो समझ ही गए होगे। फिर आगे हमें मॉर्बियस के ब्लड लस्ट के बारे में बताया जाता है। आप उसे लिटरली एक ब्लड बैंक में देख सकते हो। मूवी का जो ऑफिशियल सिनॉप्सिस रिवील किया गया है उसमें भी यही मेंशन किया गया कि यहाँ मॉर्बियस के स्ट्रगल को दिखाया जाएगा, स्पेशली उसके ब्लड क्रेविंग के लिए, और इस क्रेविंग को पूरा करने के लिए वो उन लोगों को मारेगा जो कि उसके अकॉर्डिंग लाइफ के लिए वर्दी नहीं है। नेक्स्ट हमें दिखता है ये कैरेक्टर जो कि मूवी में मॉर्बियस का मेंटर रहेगा। वैसे इस कैरेक्टर का नाम क्या होगा ये रिवील नहीं किया गया, बट मेरा गेस है कि ये मैक्स मॉडल होगा जो कि कॉमिक्स में होराइजन लैब्स का फाउंडर है। इसके बाद ये वाला शॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली डेली बिगल जो कि स्पाइडरमैन यूनिवर्स का न्यूज़पेपर है, आपने वेनम में भी देखा ही होगा। न्यूज से साफ पता चल रहा है कि माइकल मॉर्बियस को अरेस्ट कर लिया गया है, जो कि हमने पहले देखा ही, लेकिन नोटिस करने वाली बात है यहाँ राइनो को मेंशन किया गया है। अब ये जो रेफरेंस है वो स्पाइडरमैन के विलन राइनो का हो सकता है। मे बी अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला राइनो रिटर्न करने वाला हो इन नियर फ्यूचर। एंड इसके बाद यहाँ पे ब्लैक कैट को भी मेंशन किया गया है। अब ये कैरेक्टर भी स्पाइडरमैन से ही कनेक्टेड है। कुछ दिन पहले ही रूमर्स भी आए थे कि सोनी इस पे मूवी बनाने वाला था। इस कैरेक्टर के बारे में सिंपली समझाऊं तो इसे डीसी की कैट वुमेन की तरह समझो। कभी ये स्पाइडरमैन की हेल्प करती है तो कभी उसके अगेंस्ट भी चली जाती है। और इस न्यूज में ब्लैक कैट फ्रेंड और फो मेंशन किया गया, विच मीन्स कि ये कैरेक्टर ऑलरेडी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। और अगर आपको याद हो तो फ्रेंड और फो का टर्म मोस्टली स्पाइडरमैन के लिए यूज किया जाता था। आगे हमें कई सारे क्राइम साइट दिखाए जाते हैं जहां इवन आप पुलिस की बॉडीज भी देख सकते हो। अब इस ट्रेलर से तो ऐसा लगता है कि इसमें मॉर्बियस इन्वॉल्व होगा, बट मेरा गेस है कि यहाँ दूसरा वेम्पायर भी है। ये है लॉक्सियस क्राउन जो कि मूवी में मॉर्बियस का फ्रेंड होगा, लेकिन इसके पास भी सिमिलर पावर्स हैं। अब कॉमिक्स में भी कुछ ऐसा ही था, उसके पावर मॉर्बियस से सिमिलर ही हो गए थे। तो यहाँ फिर से मुझे वेनम की स्टोरी से सिमिलर स्टोरी गेस करने पे लग रही है। जहाँ एक सिम्बियोट दूसरे सिम्बियोट से लड़ा था, यहाँ में भी एक वेम्पायर दूसरे वेम्पायर से लड़े। बट एक्चुअली मूवी में क्या होगा ये तो देखने पे ही पता चलेगा। भाई हर बार मेरा गेस सही नहीं होता। देन है ये शॉट। अब यहाँ मॉर्बियस से ध्यान हटाकर वॉल पे स्पाइडरमैन को देखते हैं। क्लियरली ये टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है। टू बी एग्जैक्ट ये फोटो है, उसके ऊपर मर्डर लिखा हुआ है। और फार फ्रॉम होम की स्टोरी के बाद हम लोग जानते हैं कि एमसीयू के स्पाइडरमैन को ही सब मर्डरर मान रहे हैं। आपने नो वे होम के ट्रेलर में भी देखा ही होगा। तो फिर से यहाँ भी क्रॉसओवर और मल्टीवर्स का हिंट मिलता है। और ये क्रॉसओवर यही नहीं रुकता। नेक्स्ट सीन में हम माइकल कीटन के एड्रियन टूम्स को देखते हैं, मतलब कि एमसीयू के वल्चर को। अब देखो ये नहीं पता कि क्या ये वल्चर एमसीयू का ही होगा, पर माइकल कीटन ने खुद ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो मॉर्बियस में भी एड्रियन टूम्स का ही रोल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये एमसीयू का ही वल्चर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये अल्टरनेट यूनिवर्स का वल्चर हो। भाई आप लोग लोकी की सीरीज तो देखी ही हो। सच कहूं तो मैं भी नहीं बता सकता कि भाई चल क्या रहा है। कभी वल्चर, कभी टोबे मैगवायर का स्पाइडरमैन, कभी वेनम 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन। गेस करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैंने इन सब पे डिस्कशन करते हुए इन कैरेक्टर्स के राइट्स पे एक वीडियो बनाया था, वो चाहो तो देख लेना, थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। और भाई ट्रेलर के एंड होते समय हमें कई सारे एपिक एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें ब्रेकडाउन करने जैसा तो कुछ नहीं था, लेकिन लिटरली आप इस कैरेक्टर के सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, इसके पूरे सुपर पावर्स को देख सकते हो। साथ ही इसके ट्रांसफॉर्म होने के बाद इसका प्रॉपर लुक भी, जो कि सच में एपिक था, और साथ ही कॉमिक एक्यूरेट भी। एंड इन द एंड फनी सीन के साथ मॉर्बियस वेनम को मेंशन करता है। अब ये तो ऑब्वियस था कि भाई मॉर्बियस और वेनम दोनों एक ही यूनिवर्स में हैं, तो ये मुझे उतना शॉकिंग नहीं लगा। लेकिन एक ओवरऑल बड़े लेवल पे मार्वल और सोनी के बीच क्या चल रहा है ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। आपको मॉर्बियस का ट्रेलर एंड मेरा ब्रेकडाउन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इफ पसंद आया तो लाइक करना, इफ मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो वो भी बताना। मैंने तो यार सच में ट्रेलर बहुत ज्यादा एंजॉय किया, पर ऐसा भी फील हुआ कि इन्होंने बहुत कुछ रिवील कर दिया ट्रेलर में ही। लेकिन फिर भी मॉर्बियस के सुपर पावर्स को देखना एपिक था। और भाई जाते जाते अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार कर दो भाई, अच्छा फील होता है। मॉर्बियस की कॉमिक बुक स्टोरी जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड स्पाइडरमैन के राइट्स को समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।